तो नमस्कार दोस्तों, आज आप हमसे बात करेंगे। आज मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इस 100 दिनों में मोदी सरकार की उपलब्धि क्या है। आप सब लोग देखे ही होंगे कि 100 दिनों में क्या हुआ है। उसमें से कुछ चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगा। बीजेपी सरकार के इन 100 दिन में पंचर गुब्बारे में हवा भरने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जनता के द्वारा लोकसभा चुनाव में जो कील ठोकी गई, उसके कारण मोदी जी इस पंचर वाले गुब्बारे में दोबारा हवा भर नहीं पाए अभी तक। इस 100 दिनों में शक्तिहीन सरकार और भक्तिहीन समर्थकों की भीड़ में नरेंद्र मोदी कहीं गुम हो गए हैं। तो इस 100 दिनों में जो उपलब्धियां हैं उनकी, मैं उसके बारे में चर्चा करता हूं। सबसे पहले तो ये 100 दिन जाना जाएगा मोदी जी के नियमों में जो हुआ उसमें लिए गए यू टर्न के बारे में। यानी ये 100 दिन यू टर्न के लिए बहुत ही याद किया जाएगा। जो मोदी सरकार अपने गलत नीति या सही नीतियों पे हमेशा कायम रहती थी, आज वही मोदी सरकार अपने सभी नीतियों पे यू टर्न लेती दिखाई दे रही है। और इसका वजह है मजबूत विपक्ष, कमजोर सरकार। तो सबसे पहले बात करेंगे इस यू टर्न में क्या क्या हुआ। सबसे पहले नौकरशाही में लेटरल एंट्री पे जो हुआ था उस पे उन्होंने यू टर्न लिया। उसके बाद प्रशासनिक विधेयक पास किया था, उस पे यू टर्न लिया। वक्फ बोर्ड वाले विधेयक पास हुए, उस पे यू टर्न लिया उन्होंने। इंडेक्शन टैक्स पे यू टर्न लेना पड़ा और अग्निपथ योजना पर भी उनको यू टर्न लेना पड़ा। दोस्तों, आप पिछला उनका 10 साल का रिकॉर्ड आप देखे होंगे कि वो कोई भी विधेयक पास कराते थे या कोई भी फैसला लेते थे उस पे वो कायम रहते थे, कभी यू टर्न नहीं लेते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तीसरी बार की सरकार में ये 100 दिन में इतने सारे यू टर्न लेना पड़ा, ये सोचने की बात है। उसके बाद एनपीएस पर यू टर्न लिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि विपक्ष के साथ साथ एनडीए के घटक दलों ने भी मोदी सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर किया है। और आगे चलते हैं इस विश्लेषण में, बात करते हैं रेल हादसा पे। रेल हादसों की इस 100 दिनों में भरमार सी लग गई थी। लगभग पिछले 100 दिन में 38 से अधिक रेल हादसे हुए, जिसमें लगभग 21 से अधिक लोग मारे गए और 115 के से भी अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और इसके बावजूद भी वो जो रेल मंत्री है उनका बयान आपने सुना होगा, उन्होंने बोला कि छोटी छोटी घटनाएं हैं, होती रहती हैं। ये बेशर्म वाली बयान है उनका। उसके बाद बात करेंगे आतंकी घटनाओं पे। इस समय पिछले 100 दिनों में लगातार दिन प्रतिदिन हमेशा आतंकी घटना होती रही है। अभी लगभग इस 100 दिन में 26 से अधिक आतंकी घटनाएं हुए, जिसमें हमारे 21 जवान शहीद हुए और साथ में 15 से अधिक आम नागरिक की जान गई। इसका जवाब कौन देगा। उसके बाद आते हैं हम मणिपुर पे। पिछले 100 दिन की इस सरकार में मणिपुर टकटकी लगाए देख रहा है कि मोदी जी आएंगे, लेकिन पता नहीं मोदी जी के मन में क्या है। वही पिछले 100 दिन की सरकार में मोदी जी मणिपुर आज तक नहीं गए। पता नहीं उनका क्या कारण है, क्या व्यवस्था है उनकी कि वो नहीं जा पाए। अब बात करते हैं उसके बाद पेपर लीक और भर्ती घोटाले। आपने देखा होगा पिछले 100 दिनों में बिहार से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, सभी जगह पेपर लीक की मामला हुई और इसमें व्यापक रूप से धांधलियां हुई। इस पे सीबीआई ने भी जांच किया और उसमें दोषियों को पकड़ा भी गया।
ये मोदी जी के 100 दिनों की उपलब्धियां हैं कि इतनी 100 दिन में इतनी बड़ी व्यापक रूप से जो पेपर लीक हुए, इसका जवाब कौन देगा? क्या मोदी सरकार सही से एग्जाम कराने के लिए सक्षम नहीं है? क्या बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने को उनका अधिकार दिया है? और पिछले इस 100 दिनों में ही बीजेपी सरकार सेवी चीफ से लेकर के बीजेपी नेताओं और अफसरों के भ्रष्टाचार को छुपाने या बढ़ाने के लिए भी याद किया जाएगा। जिस तरह से सेवी चीफ पे इतने खुलासे किए कांग्रेस ने, लेकिन सरकार अभी तक कुछ नहीं किया उस पर। उसके बाद आप आ जाइए बिहार। बिहार में प्रतिदिन क्रमशः लगातार पुल गिरने की घटनाएं आई हैं। ये जो पुल गिरने की घटनाएं हैं, ये एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करती है। और अभी हाल में देखा होगा आपने, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई। जो मूर्ति इतने लागत से बनाया गया, इतना जल्दी गिर गया क्यों? कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में एक कॉरिडोर बनाया था शिव जी का। वो कॉरिडोर एक बारिश आई और तूफान आया, उसमें वो कॉरिडोर तबाह हो गया। अभी हाल में ही खबर आई है गुजरात से, हाटकेश्वर ब्रिज को लेकर के, जो कि 50 साल के लिए बनाया गया था 2017 में, और 2022 में उस पर ऑडिट हुआ तो ऑडिट वालों ने कहा कि इसे तत्काल प्रभाव से आम जनता के लिए बंद कर देने चाहिए, क्योंकि ये जर्जर हो चुका है, गिरने की स्थिति में है, और उसे 2022 में आम जनता की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया और उसे तोड़ने के लिए टेंडर दिया गया है। जिस ओवरब्रिज को बनाने में 42 करोड़ खर्च हुए, उसे तोड़ने में ये सरकार 50 करोड़ की खर्च कर रही है। तो ये एक मूर्खतापूर्ण या मजाक समझ बोल सकते हो इस देश के साथ, कि 50 साल के लिए बनाया गया ओवरब्रिज 5 साल में तबाह हो गया। ये इस मोदी सरकार, भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार का सबूत है कि ये कितने बड़े भ्रष्ट सरकार हैं। आप लोग विचारिए और सोचिए कि 100 दिन में जो हुआ, क्या इससे आप खुश हैं? जनता ने ऐसा सबक नहीं सिखाया होता, सीटें नहीं कम की हुई थी, तो आज मोदी जी इतने सभी कानूनों पे यू टर्न नहीं लेते। धन्यवाद, नमस्कार। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।